क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत भी, प्रार्थना भी, भक्ति भी, लेकिन फिर भी मन डर में है, चिंता है? क्यों? क्योंकि हम भगवान को मानते तो हैं, लेकिन खुद को उनके हवाले नहीं करते। हम भगवान से कहते हैं, मेरी मदद करो, लेकिन यह नहीं कहते, अब मैं आपका हूँ। आप जैसे चाहे वैसे मेरा जीवन चलाइए। गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है, समर्पण। आज हम समझेंगे समर्पण योग क्या है और जब इंसान सच में समर्पित हो जाता है तो उसके जीवन में क्या बदलाव आता है। राधे राधे। आप देख रहे हैं द डिवाइन राजपूत गर्ल्स और मैं हूँ कोमल। और हमारी गीता यात्रा में आज हम एक बहुत गहरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने समझा एपिसोड 34 में स्थिर प्रज्ञ, एपिसोड 35 कर्म योग, एपिसोड 36 ध्यान योग, एपिसोड 37 भक्ति योग और आज हम पहुंचते हैं उस अवस्था पर जहां यह सब मिलकर एक बन जाते हैं और वो है समर्पण योग। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। यह गीता का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है। दोस्तों, समर्पण योग क्या है? समर्पण का मतलब यह नहीं कि इंसान जीवन छोड़ देता है। समर्पण का अर्थ है अहंकार को छोड़ना, नियंत्रण छोड़ना, परिणाम भगवान को सौंप देना। हम कर्म करते हैं लेकिन अंदर से कहते हैं, भगवान जो होगा आपकी इच्छा से होगा। दोस्तों, अर्जुन में किस प्रकार परिवर्तन आया? महाभारत के युद्ध में अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था लड़े या ना लड़े। तब कृष्ण ने उन्हें पूरा ज्ञान दिया, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और अंत में कहा, अब सब समझने के बाद तुम जो चाहे करो। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं आपकी शरण में हूँ। और वही अर्जुन जो डर से भरा हुआ था अब निर्भय हो गए। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे समय आते हैं जब इंसान ना पूरी तरह टूट जाता है। सब कुछ करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं होता और तब धीरे धीरे एक समझ आती है कि शायद सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है और वहीं से समर्पण शुरू होता है। जब इंसान सच में कह देता है ना, भगवान अब प्लीज अब आप ही संभालो, तब हमारे भगवान हमारा हाथ थामते हैं। दोस्तों, समर्पण होने पर इंसान में क्या बदलता है, कभी सोचा है? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, जब इंसान सच में समर्पित हो जाता है तो उसके अंदर 5 बड़े बदलाव आते हैं। पहला, डर कम हो जाता है क्योंकि अब इंसान जानता है मैं अकेला नहीं हूँ। सेकंड, चिंता कम हो जाती है क्योंकि परिणाम भगवान के हाथ में है, वो जो चाहे करे। अहंकार कम हो जाता है, इंसान समझता है सब कुछ मैं नहीं कर रहा, चलाने वाले परम पिता हैं। फोर्थ, मन शांत हो जाता है क्योंकि नियंत्रण की लड़ाई अब खत्म हो गई है क्योंकि हमने स्वयं को समर्पित कर दिया है। फिफ्थ, विश्वास बढ़ जाता है। दोस्तों, इंसान को हर घटना में भगवान का संकेत दिखने लगता है। वो
भगवान के भाषा को समझने लगता है और उसे पूरी श्रद्धा से, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ उसको मानता भी है। तो यही ऐसे 5 बड़े बदलाव हैं जो समर्पण के बाद एक इंसान में झलकते हैं, दिखाई देते हैं। दोस्तों, एक छोटा बच्चा था। जब अपने पिता का हाथ पकड़कर सड़क पार करता है तो उसे डर नहीं लगता, उसे ट्रैफिक की चिंता नहीं होती। सोचा क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है पापा संभाल लेंगे। समर्पण योग भी यही है। जब इंसान भगवान का हाथ पकड़ लेता है तब उसे इस बात का डर नहीं होता कि मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए समर्पण करो। दोस्तों, समर्पण कैसे करें? फर्स्ट, भगवान से रोज बात करें। उन्हें केवल मंदिर में नहीं, अपने जीवन में शामिल करें। सेकंड, परिणाम छोड़ना सीखें। कर्म करते रहो लेकिन परिणाम भगवान को दे दो। तीसरा, कृतज्ञता रखो हमेशा। छोटी से छोटी चीज के लिए भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करो, उनका धन्यवाद करो। फोर्थ, अहंकार कम करें। जो मिला है वो भगवान की ही कृपा है। विश्वास रखना, भगवान का रास्ता हमारी समझ से अलग हो सकता है क्योंकि भगवान वो देख पाते हैं जो हमारी ये इंसानी आंखें देख नहीं पाती। तो बस विश्वास रखो। दोस्तों, समर्पण का मतलब हारना नहीं है। समर्पण का मतलब भगवान के साथ चलना है। जब यह समझ आ जाती है तब जीवन एक संघर्ष नहीं रहता, वो एक सुखद यात्रा बन जाती है। दोस्तों, गीता में भी यही लिखा है और वो हमें यही सिखाती है कि जीवन से भागो मत। गीता हमें सिखाती है कर्म करो, ध्यान करो, भक्ति करो और अंत में सब भगवान को समर्पित कर दो। तब इंसान अंदर से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आता है ये वीडियो तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखना। मैं भगवान को समर्पित हूँ। और अगर आप भी गीता को जीवन से जोड़कर समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।